हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत है, कलेजा थाम कर रह जाना। कुछ ऐसी ही घटना सीतापुर जिले के सिधौली तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले राजकीय कृषि प्रक्षेत्र नीलगांव में कार्यरत दैनिक श्रमिकों के साथ घटी है। यह कृषि प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग द्वारा संचालित है। यहाँ काम करने वाले लगभग 80 से 90 दैनिक श्रमिक अपनी मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ स्थित पशुपालन निदेशक कार्यालय में धरने पर बैठे थे। अधिकारियों के आश्वासन पर धरना तो 14 नवंबर को खत्म हो गया, लेकिन जब 15 नवंबर को श्रमिक कृषि प्रक्षेत्र पर काम पर लौटे तो उन्हें प्रक्षेत्र प्रबंधक से पता चला कि काम पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अब काम ही नहीं है। श्रमिकों ने बताया, प्रक्षेत्र प्रबंधक काम पर रखने के लिए शर्त भी रखी है। अभी तक जो महीने में वह 26 ड्यूटी कर रहे थे, अब उन्हें सिर्फ 18 ड्यूटी ही करने को मिलेंगी, वह भी इस शर्त के साथ जो 2009 से पहले श्रमिक प्रक्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें ही दैनिक मजदूरी पर लगाया जाएगा। यानी जो श्रमिक अभी तक प्रतिदिन 236 रुपए पारिश्रमिक पाकर महीने में 6,162 रुपए कमा लेते थे, अब उन्हें महीने में सिर्फ 18 दिन रोजगार मिलेगा। इस आधार पर उन्हें 4266 रुपए ही मिलेंगे। यह तो भैया वही कहावत चरितार्थ हुई कि अंगारे सिर पर रखना। यानी जो श्रमिक 18,000 मासिक वेतन, दुर्घटना बीमा और भविष्य निधि जैसी सुविधाएं देने की मांग को लेकर पशुपालन विभाग निदेशक कार्यालय पर धरने पर बैठे थे, अब उन्हें सुविधाएं मिलना तो दूर, बल्कि अभी तक महीने भर में 26 दिन मिल रहे रोजगार के स्थान पर सिर्फ 18 दिन ही काम पर रखा जाएगा। श्रमिक तो संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। शायद उन्हें यह आभास नहीं होगा कि वह नई मुसीबत मोल ले रहे हैं। श्रमिक नेताओं का कहना है, जब वह लोग धरने पर गए थे तब उन्होंने इस बात की लिखित जानकारी प्रक्षेत्र प्रबंधक सुनील कुमार को दी थी, लेकिन जब वह काम पर लौटे तो प्रक्षेत्र प्रबंधक द्वारा सशर्त महीने में सिर्फ 18 दिन काम पर रखने की जानकारी दी जा रही है। नाम और पद? राकेश कुमार, मैं दैनिक श्रमिक का मंत्री हूँ। तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष जो था उसको लिखित में दिया था कि 11 को वहाँ मुख्यालय में धरना है। हम लोगों ने अपनी मांग को मांगने के लिए उसके उपलक्ष्य में रखा था। वहाँ से मेरा धरना समाप्त हो गया और वो 14 तारीख को समाप्त हुआ। जब 14 को हम वहाँ से हमने डीडी प्रक्षेत्र से कहा कि वहाँ मैनेजर साहब हाजिर नहीं करेंगे, कहा आप लोग जाइए, हाजिरी आपकी हो जाएगी। हम लोग वहाँ से चले आए। जब यहाँ हम कल पहुँचे तो इंचार्ज से और मैनेजर साहब से कहा तो इन्होंने कहा कि मेरे पास कोई लिखित सूचना नहीं है जो मैं आपकी हाजिरी कर लूँ। तो हमने लोगों ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं कल। अब तो आपको जानकारी हो गई, अब आ जाए। तो इन्होंने कहा मेरे पास काम नहीं है। कहने हमारे पास काम नहीं है। कितने श्रमिक होंगे लगभग? हम लगभग 90 आदमी। 90 ये आप जो लिए हैं इसका क्या? ये हमने इनको, हमारे संगठन ने हमको आदेश किया था कि आप अपने प्रक्षेत्र पर मैनेजर साहब को अवगत करा दीजिए। हमने अपने उससे पाइट पर लिख के इनको अवगत कराया। इनको 6/11/24 को हमने अवगत कराया था कि वहाँ पर धरना है, हमारे समस्त कर्मचारी जाएंगे। मैनेजर को प्रक्षेत्र प्रबंधक को हमने अवगत करा दिया। अब जब मेरा धरना खत्म हो गया, अब इंचार्ज और मैनेजर मिलकर के मेरी हाजिरी नहीं कर रहे। आपकी नहीं? हमारी नहीं, पूरे श्रमिकों की नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास काम नहीं है, जब काम होगा तब रखा जाएगा। और इन्होंने जो 56 आदमी पहले कोर्ट से जीत करके आए थे, उन्होंने उन आदमियों को रख लिया, हम लोगों को निकाल के बाहर कर दिया। और नहीं, वो कोर्ट कम से कम 6 महीना पहले जीते थे, उनको रखना था तो उनको पहले रखते, पहले उनको रखे। भाई उन्होंने कोर्ट जब जीता था, कोर्ट उनको पहले रखते। अब कह रहे हैं जो आप जहाँ से मन हो लिखाना हो लिखा हो जाए, हम हाजिर नहीं करेंगे। नया वाले कह रहे हैं